हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं जो थ्योरी लेके आई हूँ वो है नॉम चोम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत, और इस सिद्धांत को हम लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चोम्स्की के नाम से जानते हैं। गाइस, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें, ऑल वाली प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आइए चलते हैं इस वीडियो पर। और वीडियो पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, जितने से ज़्यादा लोगों को आप हमारी वीडियो शेयर कर सकें तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आइए चलते हैं, बात करते हैं नॉम चोम्स्की ने जो भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। गाइस, यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था उसको हम क्या बोलते थे? तो उसको हम बोलते थे सामाजिक विकास सिद्धांत। लेकिन यहाँ पर जो सिद्धांत इन्होंने दिया है वो भाषा विकास सिद्धांत दिया है। तो आइए चलते हैं इस थ्योरी के बारे में। यहाँ पर स्टडी करने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि चोम्स्की साहब कहाँ के रहने वाले थे। तो ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। और इन्होंने बताया, फर्स्ट पॉइंट क्या है, मनोवैज्ञानिक नॉम चोम्स्की ने बालकों के विकास के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया जिसे भाषा विकास सिद्धांत के नाम से जाना गया। यानी नॉम चोम्स्की ने एक थ्योरी दी और उस थ्योरी को हमने क्या कहा? तो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चोम्स्की बोला गया। तो बात करते हैं इस सिद्धांत में कहा क्या। तो इन्होंने कहा इस सिद्धांत में कि नॉम चोम्स्की का मानना है कि जब कोई बालक पहली बार हमारे विद्यालय में प्रवेश करता है तो वह अपने घर, परिवार, वातावरण से कुछ न कुछ भाषाएं अर्जित किया होता है, जिसे मनोवैज्ञानिक की भाषा में स्वयं के द्वारा निर्मित की गई व्याकरण अथवा जनरेटिव ग्रामर कहते हैं, जो पूर्ण विकसित अवस्था में होती है। यानी कि अगर हम बात करें कि कोई बालक अगर बाहर से आ रहा है, किसी भी समाज से आ रहा है, तो उसकी अपनी एक क्या होगी? नॉलेज होगी, अपनी एक जानकारी होगी। बच्चा क्या है, उसके अंदर जो ग्रामर होगा उसको हम जनरेटिव ग्रामर बोलेंगे या फिर उसे व्याकरण बोलेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर बच्चे अपने वातावरण से कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। उनकी अपनी एक बोली, अपनी भाषा, अपना एक जानकारी वहाँ पर होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? तो इसी को जनरेटिव ग्रामर बोलते हैं। और आगे इन्होंने क्या कहा? आगे इन्होंने कहा कि बच्चा लैंग्वेज से ही नहीं सीखता बल्कि क्या करता है? अपने आसपास से भी सीखता है। यानी लैंग्वेज लर्निंग से नहीं आती। यानी कि भाषा अगर सीखना हो, लर्न करना हो, तो लर्न करने से लैंग्वेज नहीं आती बल्कि वो क्या है? सीखी जाती है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि मनोवैज्ञानिक नॉम चोम्स्की का मानना है कि यदि बालक द्वारा अर्जित की हुई भाषा को विद्यालय की कक्षा में स्थान दिया जाए तो वह हमारे लिए व अन्य बच्चों के लिए एक संसाधन का कार्य करती है। गाइस, ये जो थ्योरी है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो बहुभाषी कक्षाएं होती हैं, जो हमारी क्या होती हैं, जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है, जिसमें समावेशी शिक्षा होती है, उनके अंदर क्या होता है कि बच्चा जो बाहर से आया है, किसी अन्य जगह से आया है, जो उसकी भाषा है, जो उसकी मातृभाषा है, वो उसके लिए किस तरह काम करती है? तो एक संसाधन की तरह कार्य करती है। इस बात के लिए कई सारे क्वेश्चन इसी टॉपिक पर, इसी लाइन पर कई सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो गाइस, आप सभी इस चीज़ को नोटिस कर लें कि चोम्स्की साहब ने बताया कि यदि बालक द्वारा अर्जित की हुई भाषा व विद्यालय की कक्षा में स्थान दिया जाए, यानी भाषा जो बच्चे सीख के आए हैं उसको अगर विद्यालय में स्थान देंगे, आप कक्षा में स्थान देंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि उसके अंदर वो हमारे लिए व अन्य बच्चों के लिए, यानी उसके पास जो जानकारी है, जो वो सीखा हुआ है बच्चा, वो अन्य बच्चों के लिए क्या होगा? तो वो एक संसाधन की तरह, एक उपकरण की तरह कार्य करेगा। तो ये चोम्स्की साहब ने कहा। फिर बात करते हैं एलईडी क्या होता है। एलईडी का पूरा नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और ये होता क्या है? तो ये लेफ़्ट साइड होता है और इसका
मतलब क्या है, तो वो है एक भाषा से दूसरी भाषा में नियम बनाने में मदद मिलती है इससे, किससे, भाषा अर्जन यंत्र से। इसको बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में नियम बनाना क्या कहलाता है, तो जनरेटिव ग्रामर कहलाता है। जनरेटिव ग्रामर की यहाँ पर डेफिनेशन यानी व्याकरण की, जो बच्चों की अपनी जो व्याकरण होती है उसकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या कहा गया, तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के जो नियम बनाए जाते हैं, जो सीखा जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, भाषा विकास कहलाता है। इसी से भाषा का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, जनरेटिव ग्रामर का यहाँ से निर्माण होगा। तो ये था चॉम्स्की साहब का भाषा विकास सिद्धांत। और भाषा विकास सिद्धांत के पिता किसको कहा जाता है, फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो नाम चॉम्स्की साहब को ही भाषा विकास का पिता कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको नॉम चॉम्स्की का भाषा विकास सिद्धांत, लैंग्वेज एक्विजिशन, लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नॉम चॉम्स्की समझ में आया होगा। ये हिंदी में था, उम्मीद करती हूँ बहुत सारे लोग हिंदी में इसको पढ़ना चाह रहे होंगे, इसलिए मैं अपने खुद के हैंड रिटन जो नोट्स हैं, जिनको पढ़कर मैंने सीटेट क्वालिफाई किया है, उन पर ही मैंने ये वीडियो आधारित करके बनाया है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ भी मैं आपको दूँ। और अगर मेरे से नहीं हो पाया तो मैं क्या करूँगी, 4-5 टॉपिक्स को मिलाकर उन पर क्वेश्चंस बना दूँगी, और वो सारे क्वेश्चंस आप एक बार ज़रूर रीड करके जाइएगा एग्ज़ाम में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा भी हौसला बढ़ाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।